They said what? गाइस फॉर कॉन्टेक्स्ट जिनको नहीं पता ही होगा वैसे सब लोग, इन शॉर्ट्स तो होता ही है आजकल सबके फोन में, क्योंकि उसका हिस्ट्री है। आप हिस्ट्री से सीखते हो ना कि आपके ऊपर अटैक्स होने हैं, आप चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हो, आप बीच में इतनी सी कंट्री हो। Yes. I think that it's absolutely true. Men cheat. Men have throughout history have cheated, but men cheat because it's sex. पहले इफ समवन वांटेड टू गो उनको किताब लानी पड़ती थी। मैं एक Xiaomi का फोन यूज करता हूँ बड़ा प्राउडली, और मेरे को मेरे दोस्त कहते थे कि अबे अपने स्टैंडर्ड का फोन लेके घुमा कर। सॉरी, ये मेरा लैपटॉप नहीं है, ये मेरी वाइफ का है। भाई दिल्ली में ना रशिया का एक ही जोक चलता है यार तो 6000 की रशिया। भैया 6000 में तो रशियन आ जाती। Why is our government not investing so much in R&D and cyber warfare? It's called hegemony as a soft power. अंग्रेजी। अरे एक आदमी बता दो जिसको सारे रैप हनी सिंह के ना आते हैं। हाँ बिल्कुल, सबको आते हैं। आज जो लड़का बहुत बड़ा फेमिनिस्ट बनता है ना, उसको वॉल्यूम वही गाने से पता था वो। सौरभ द्विवेदी हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई सॉल्व करवा रहे। नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की। किसने सोचा नहीं होगा? Sounds weird. Where did it But I come think from? Marxist Leninist कि दिवाली से 2 दिन पहले पटाखे खरीदने जाना, भाई ये जॉय, ये लड़ी, ये फुलझड़ी, ये अनार, ये अगर आप किसी भी बिहारी को, चाहे वो भारत दुनिया विश्व में कहीं भी हो, बस एक बार उसको कांच वो सुना दो, उसके जो आंख में इमीडिएट आंसू आएगा। अच्छा। और जो नहीं जा पाता वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि मैं कैसे चला जाऊं। हाँ, वो आई थिंक वो ईवाई में काम करता होगा। पैर छूना भी मैं इसी में। अरे बिल्कुल 100%। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आप बचपन से ही सिखाओ अपने बच्चों को। कि तुम मुझे मार दो पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अगर कुछ कपिला को बुरा लगाओ, बट रोस्ट तो यही होता है। मुझे लगता है कि इफ यू डू नॉट हैव इट इन यू, Then don't do it. पहला एक, दूसरा एक। Congratulations, चित्रप्राप्ति। To having another baby. हम सब अपने फोन के बगैर, जिसमें अगर यूपीआई नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई फोन ऑफ, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं सुबह उठा, संडे था, मैंने अलार्म भी नहीं लगाई हुई थी, ध्यान भी नहीं दिया, फोन भी चार्ज हो रहा नहीं हो रहा, ध्यान नहीं दिया, लगा के बिना बटन ऑन करे सो गया। सुबह मेरी आज नींद खुली, संडे था, 11 बजे उठा, एकदम से मैंने देखा व्हाट द फक, मेरा फोन ऑफ है। And you were like- I was like पैनिकिंग कि क्या क्या मैसेज आए हुए, फटाफट ऑन हो। और ये नॉट जस्ट यू आर पैनिकिंग, अगर तुम कहीं गए हो, अगर तुम्हें पता है कि वी आर ऑलवेज ऑन आवर फोन। अब आप माँ बाप भी नहीं बोल सकते कि हम फोन पे नहीं रहते, सारे माँ बाप। अरे लूडो खेलते रहते हैं मेरे पापा तो पूरे टाइम। तो अगर माँ बाप को भी पता है कि हम भी फोन पे, तो हमारे बेटे बेटे तो फोन पे होंगे। और जब उनका फोन कभी रीचेबल नहीं आया, तो दैट इटसेल्फ इज इमीडिएटली, अरे नहीं ऐसा कैसे होगा कि फोन क्यों रीचेबल नहीं है। तो अगर तू फ्रीक आउट कर रहा है, तो वहां पर कोई और भी फ्रीक आउट कर रहा है क्योंकि भाई तूने फोन क्यों नहीं उठाया। That's true. भाई फोन, वैसे मैं भी सोच रहा था कि इजी एक्सेस टू कंटेंट की अगर हम बात करें, Oh my पहले God. इफ समवन वांटेड टू गो उनको किताब लानी पड़ती थी यार। भाई तूने ना मैं तेरे को पता, तूने इतनी अच्छी बात कही है, बिकॉज अब ये मास्टरबेशन पे हमने बात की, हमने नहीं, मतलब इस नंबर में। अरे वो अरविंद मेरा साथी बुरा मान जाएगा, वहां पे उसको हिचकी आ रही है। और खत्म हो जाएगा। भाई मुझे लगता है कि अगर तू अखिल देख, एक्सेसिबिलिटी से चीटिंग कितना नॉर्मल, कितना Yes, आसान हो so- गया है। पहले चीट करने के लिए आपको पहले गांव बस्तर सब घुमा बहुत कुछ करना पड़ता था। अब इट्स अ टेक्स्ट, It's a इट्स अ text. फोटो। बट ऑल्सो हैज इट्स रेपरकशंस। पहले पकड़े जाने का डर था, वो जो आपको जाके ओ भाई ये क्या कर रहा है, तो उसको मेरे बिस्तर पे लेके आ गया। किसी ने आपका फोन देख लिया भाई। ओह दैट इज आईफोन 16 प्रो मैक्स पर। हाँ, भाई फोन से याद आया पता कि- नहीं क्या हो गया यार मुझे। अगर मुझे अभी जाके फोन लेना है, तो वो बोल रहे हैं सर हमें भी नहीं पता, हमें पता ही नहीं है सर कि कब आने वाला है। आपको 16 चाहिए तो अभी आपको ब्लिंकिट पे दे देंगे 5 मिनट में। मुझे ये बताओ, मैं एक Xiaomi का फोन यूज करता हूँ बड़ा प्राउडली, और मेरे को मेरे दोस्त कहते भी कि अबे अपने स्टैंडर्ड का फोन लेके घुमा कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। बट मेरे को पॉइंट नहीं समझ आता। आप आईफोन यूजर हो, आप ही मुझे बताओ, मेरी वाइफ भी आईफोन यूजर है, कि क्या है ऐसा यार कि आपको 1-1 1.5 लाख रुपए देने में कोई हिच नहीं हो रही। एंड इसमें मेरा एक और पॉइंट है, देन आप मेरे को इसका जवाब देना। इफ यू कैन बाय, इट्स फाइन। I know people who can not buy, but they still want and are saving up just to buy that iPhone. And it's not even that they are content creators, that they need a good they just want an iPhone because it's an iPhone. So isn't this messed up? अब ये मुझे बताइए कि जो खरीदना चाह रहा है,
क्या वो ईएमआई पे खरीद रहा है कि क्या वो इसलिए खरीदना चाह रहा है कि उसकी इतनी यूटिलिटी। अच्छा बताइए, आईफोन अगर कोई 1.5 लाख का आईफोन खरीद रहा है तो उसकी यूटिलिटी मेन क्या हो सकती है जिसको नहीं खरीदना? जैसे आपकी यूटिलिटी हो सकती है क्योंकि यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू वुड वांट टू डू एंड पहली बात, मैं भी OnePlus वाला ही हूं अभी, दैट इज व्हाई आई एम वेटिंग कि 16 Pro Max दे दो, बिकॉज़ ताकि तो मैं भी आपके आपके जैसे वीडियो बट यू एन एप्पल यूज, आई एम टॉकिंग Yes, yes, बिल्कुल। एप्पल प्रोडक्ट्स इन जनरल। दूसरा मुझे लगता है कि यार पीपल आर नॉट पेइंग। सी अब पहले ऐसा होता था एक कि सेकंड, चलो- सॉरी, ये मेरा लैपटॉप नहीं है, ये मेरी वाइफ का है। पर मुझे लगता है कि अखिल, पीपल आर नॉट जस्ट, अभी कल ही मेरी बात हो रही थी मेरे एक दोस्त से, जो लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं फोन्स, उनके लिए ये है बिकॉज एक तो ऑब्वियसली इट लुक्स गुड। जैसे लोग आपको बोलते हैं चलिए ठीक है, यू आर फ्रॉम लाइक अ वेल ऑफ फैमिली, एंड भाई आप तेरे पास आईफोन क्यों नहीं है? बट पीपल आर आल्सो यूजिंग इट बिकॉज इट्स अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट। आई नो पीपल जो 6 साल से आपको आईफोन 11 प्रो यूज कर रहे होंगे और आज भी बिकॉज उनका उतना हैवी काम नहीं है तो वो उतना ही फास्ट चल रहा है वो। चल रहा है। और चाहे जो भी कहिए, सैमसंग, नो शेड सैमसंग और एनी अदर एंड्रॉइड फोन, आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर से Slow हो ईयर जाता है। वो स्लो होना ही है, चाहे उसमें 16 GB रैम हो कि 80 GB रैम हो। पर ये R&D पे खर्चा हो कहाँ रहा है? मतलब आप बता दो कितना चेंज आ गया? AI मुझे लगता है कि AI पे ही हो सकता है ये, देयर इज नो अदर वे। हाँ। AI जैसे एप्पल इंटेलिजेंस का भी जो आ रहा है, और चाहे आप कोई भी AI देखें, R&D से मुझे याद आया कि इजराइल कितना R&D करती है अपने टेक पे। आप ये रिसेंट जो ये पेजेस बाय पेजेस की तो बात नहीं कर रहे हैं, आपकी yes. पेजेस बाय पेजर्स। वही उसी की बात कर रहा हूँ। बट इट इज क्रेजी कि कैसे मतलब इट्स आउट ऑफ अ मूवी। जैसे अगर मिशन इम्पॉसिबल में अगर ऐसा होता तो मैं मान सकता था कि भाई ऐसा हो। इस पे मूवी बननी चाहिए। गाइस, फॉर कॉन्टेक्स्ट, जिनको नहीं पता ही होगा वैसे सब लोग, इन शॉर्ट्स तो होता ही है आजकल सबके फोन में, कि इजराइल ने पेजर्स जो हिजबुल्लाह ने एक सप्लाई ऑर्डर करी थी 2500-3000 पेजर्स की, जो अपने हिजबुल्लाह के जितने लीडर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उसमें फैला रहे थे, उन लोगों ने उन पेजर्स की सप्लाई चेन को इंटरसेप्ट करा, उसके अंदर एक 2 mm का डेटोनेटर घुसाया, और उसके बाद एक सिग्नल के थ्रू जब वो पेजर्स यूज करते हुए उनको 2-3 महीने हो गए थे, उन्होंने एक मैसेज भेजा जिससे सारे पेजर्स उड़ गए। 2500 लोगों को एक साथ टारगेट करा गया। नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। और ये इसीलिए किया गया क्यों? क्योंकि वो डिजिटल से एनालॉग होना चाहते थे। हाँ। हिजबुल्लाह वांटेड टू नॉट लीव एनी सॉर्ट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। बिकॉज दे ऑलरेडी रियलाइज्ड कि डिजिटल तो ट्रैक होना बहुत इजी है, बहुत लेट्स आसान है। मूव बैक इन टाइम। और फिर आप देखो कम भाई, मतलब जो भी वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, और आपको ये समझना चाहिए कि अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि बिल्कुल। इजराइल जो शुरू से ही उनको इतनी प्रॉब्लम्स रही हैं दैट बिकॉज इससे मुझे याद है, सॉरी अखिल, आप ये बताइए, व्हाई इज इजराइल सो इतना अग्रेसिवली क्यों अपने आप को डिफेंड करता है? क्योंकि उसका हिस्ट्री है। आप हिस्ट्री से सीखते हो ना कि आपके ऊपर अटैक्स होने हैं, आप चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हो, आप बीच में इतनी सी कंट्री हो, yes. तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का वॉरफेयर करना ही पड़ेगा। मतलब आपको इन चीजों में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए वो इतना एग्रेसिव है मेरे हिसाब से। चलिए, और आपने एंड नाउ वी हैव सीन कि इजराइल क्या क्या कर सकता है। हाँ। अब आप ये मुझे बताइए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पिछले 10-20 सालों से R&D का जो बजट है वो अगले 25 कंट्रीज के से भी ज्यादा है। शिट। जस्ट थिंक अबाउट इट। R&D का जो उनका एक जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उनका बजट, आई एम नॉट श्योर इफ इट या तो 25 देश है या फिर 20 देश है, पर अगले सब चाइना, रशिया, इंडिया, बड़े बड़े देशों के से भी ज्यादा है उनका मिलाकर। तो उनके पास किस टाइप का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, सामान होगा which they can use and utilize to defend any of their allies. एग्जैक्टली। अगर ऐसा हमास ने जो भी 7th को किया, भी चाहे जैसा भी उनका रहा हो इससे पहले, जो भी उनकी हिस्ट्री रही हो, 7 अक्टूबर was the death knell for हमास। 7 अक्टूबर से बाद जो भी इजराइल ने किया है, उनको अब फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या होने वाला है कि क्या नहीं, बिकॉज उनको पता है कि हम इससे पहले हमारा नरसंहार हुआ था, अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो हमारा नरसंहार होगा। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूँ, और इसी से मैं हमारी गवर्नमेंट की एक बात बोलना चाहूंगा। अभी मैं रिसेंटली काफी सारे मार्कोस जो होते हैं, आई वाज वाचिंग द पॉडकास्ट, काफी सारे बहुत अच्छे आए थे, दोस्त कास्ट पे भी आए थे, मैं देख रहा था। एक शिकायत रहती है सबकी
कि हमारी सरकार क्यों नहीं इन्वेस्ट करती इन चीजों में. Why is our government not investing so much in R&D and cyber warfare, which is the next, these things will play a big role in shaping the new world order, maybe 50 years or 100 years down the line, maybe not even 50, maybe I say 20 years down the line. तो हमें भी करना चाहिए इन चीजों में. नहीं ऐसा नहीं, आई थिंक मतलब करते हैं, बट ब्रो आई थिंक बहुत, आई थिंक ऑफ कोर्स मतलब रिलेटिवली स्पीकिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज वगैरह से हमारा थोड़ा कम हो या फिर, पर हम पिछले 10 सालों में सरकार एक चीज पर जिसने उन्होंने बहुत ध्यान दिया है वो है कि मिलिट्री बजट, जो हमारा डिफेंस बजट है वो बढ़ाया दैट है. इज यस दैट हैज इंक्रीज्ड स्टेडीली. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट. यूएस और रशिया को इसलिए मिलिटराइज और करना पड़ा था बिकॉज दे वर एट द पीक ऑफ अ वॉर. मतलब जब 1945 के बाद जब अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इमीडिएटली दे गॉट इनटू समथिंग दैट वाज द कोल्ड वॉर. That's true. एंड उन दोनों में आर्मामेंट रेस जो हुआ है उसकी वजह से उनके पास उनको करना ही पड़ा. अगर अभी भी ऐसा हो भी हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमें किसी के साथ आर्मामेंट रेस करनी पड़े. हम पाकिस्तान को अपना कंपटीशन, आर्म्स रेस तो वैसे भी, व्हिच इज व्हाई दैट हैपेंड. उनको R&D इसलिए भी करना पड़ा अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज वो जरूरी था उनके लिए. अगर वो नहीं करते तो फिर आज क्या पता हम रशियन बोल रहे होते. प्रोबेबली हम इंग्लिश में बात नहीं करते. रशियन बोल रहे होते. दिल्ली में रशिया का एक ही जोक चलता है भाई. दिल्ली में ना रशिया का एक ही जोक चलता है यार. तो 6000 की रशिया. भैया 6000 में तो रशियन आ जाती. भाई कहाँ मिल रही है 6000 की? कौन दे? मुझे भी नहीं पता ये जोक आया कहाँ से. ये भाई 20-25 साल का पहले का किसको मिल जोक रही है भाई, किसको मिल रही है भाई? इन्फ्लेशन आ गया है यार. नहीं हम ऐसा नहीं है, हम मतलब वी जस्ट इट्स अ जोक. मतलब हमें लगता है कि हम 6 यार लोग इतने जजमेंटल आई डोंट थिंक होंगे यार जो हमें देख रहे हैं. कि हम ऐसे काम करने वाले लड़के, मतलब शक्लें देखो यार हमारी. मेरी तो शादी भी हो गई है. ओए इसका यार ये क्या बन रही है? ना मेरी भी नहीं हुई है. ब्रो आई थिंक शादीशुदा men cheat more. Don't you think? I don't. Yes. शादीशुदा men मत बोल भाई, सॉरी गाइस, बट शादीशुदा लोग. शादीशुदा लोग, हाँ. I know. Okay, मैं So बता many, रहा हूँ. even I know. मतलब, नाम ना मैं आपको ओके मैं नाम कुछ लेना चाहूंगा ना ही, मतलब अखिल लेगा, बट अखिल मैं तेरे को बता रहा हूँ. चल मैं तेरे को एक सिनेरियो दे रहा हूँ. हाँ. अगर तू ऑफिस में है, तू ऑफिस में अलग है, औरत ऑफिस में अलग है, तुम्हारे एंड इट्स अ नाइस थिंग दैट एवरीवन इज वर्किंग. पीछे गाने चल रहे हैं. नहीं और औरत, जब कोई मर्द और औरत जो भी अगर 10 घंटे घिसा रहा है अपनी ऑफिस में, दे आर बीइंग देयर, दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे हैव टू स्पेंड टाइम विद देयर टीममेट्स who are probably attracted to each other also. Yeah, सुंदर लगते it's हैं very लोग. अगर आप दिन के 10 से 12 घंटे एक आदमी के साथ हफ्ते में 6 दिन हो, 5 दिन हो, होना ही है कुछ तो. टिंग 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 टिंग. इट इज अ प्रॉब्लम. पर अब ये बता, क्या तू घर पे रहे, मतलब अगर इफ योर वाइफ इज लाइक नो आई डोंट वांट टू वर्क एंड आई वांट टू स्टे एट होम, तू तो ऑफिस में है ना भाई. हाँ. तो तेरे को कैसे पता क्या हो रहा है? दिस एक्सेस, दिस फियर, दिस ये जो डर है ना, इसीलिए मेरे को डर लगता है कि भाई मैं शादी अगर करूंगा तो क्या करूं मैं. डर रहेगा. डर रहेगा हमेशा दिमाग में. वही तो भाई ट्रस्ट आता है भाई. हाँ, ट्रस्ट इज द ओपीएम ऑफ अ मैरिज. Of any relationship, of course, man. ट्रस्ट अगर नहीं होगा, जजमेंट अगर जजमेंट फ्री जोन नहीं है तो आप प्रिपेयर नहीं हो सकता. पर एक और इसमें मैं आई डोंट नो हाउ, पर जिससे भी मैंने बात की अबाउट दिस अखिल, आई थिंक तू भी अब हाउ यू आर गोना सी इट, आई थिंक दैट इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. Men cheat. Men have throughout history have cheated. Yeah. But because it's sex, it's not the person. Exactly. A woman would only, I think, most of When them she's- would only cheat because they like something in the guy that the present guy is not able to give out. So true. एक Men औरत are को- fucking animals. उनको सेक्स चाहिए. हाँ, they just see it as sex. कि भाई sex कर रहा. हाँ. Sex. But women see it very different. And no, if a woman, exactly, if a woman is cheating on her husband, ना भाई. हाँ. वो इसीलिए है because the other guy is able to give her something that the present guy is not, and that sucks. Yeah. I mean, I'm not saying cheating either way is bad. No, It we are absolutely not is. promoting But cheating it is in just any way something or that we form. all have seen, right? Yeah. ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, right? कि बढ़ाते हो गए. Moving on. This कुछ ज्यादा रियल हो गया. Moving on. मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं तुझे ज्यादा प्यार करूंगी हाँ. अगर मेरे को दिलजीत की टिकट्स मिल जाए. I am with her. True. भाई दिलजीत और कोल्डप्ले मतलब कहाँ से लाऊं भाई कोल्डप्ले की टिकट्स? दिलजीत I think कितना in
1.5 minutes ऐसा कुछ था कि like it got sold out. यार, I am not such a Punjabi music lover, but I am. I am a big Punjabi music lover. So is my family, even though we are Marwadis. Yeah. But मेरे को ऐसा लगा ही नहीं था. Diljit is a very I'm a huge fan of Diljit Dosanjh, Yeah, by the way, myself too. But मेरे को अभी इस कॉन्सर्ट तक लगा ही नहीं था कि दिलजीत इतना बड़ा है, कि he is that big यार. Huge. अंबानी वेडिंग में जो what he did, I think उसके बाद तो he became even more. Even यार after Drake, I think After Drake, yes. Drake के साथ उसका था ना. Coachella, Drake, I think last 2 That's years. great, and he's the only one who is representing India on that Coachella में perform करना. That's true. That's huge. That's huge. Like, and you're a fan, भाई. So for you, it's like a proud moment for yourself, like for the kind of music that you listen to. Exactly, to be performed at Coachella. बिल्कुल भाई. I think मुझे मतलब मैं तो यार Pink Floyd वाला It's type का called hegemony as a soft power. मैंने political Are you the US? US का hegemony वाला chapter था. जीन्स, रशिया में जीन्स बेचते थे, कोक बेचते थे. मैंने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है थोड़ी. मेरे को एक्चुअली निकाल दिया था कॉमर्स से. पर यार ये Coldplay वाला क्या सीन है? 55,000 लोग हैं. और like आपको टिकट अभी as of now I think 4 लाख 7 लाख नहीं. अभी I just saw someone was like 7.5 लाख का वेटिंग है. मैंने बोला तुम 7.5. IAS का एग्जाम हो गया के पास ही नहीं हो रहा लोग यार. 7.5 लाख लोग तो अप्लाई कर चुके हैं. एक्चुअली इट्स क्रेजी भाई. मतलब ठीक है, जाने को मिलेगा. इस चीज का स्ट्रेस नहीं ले सकता मैं अपना संडे नहीं खराब कर सकता इस चीज में. बिल्कुल यार. मैं आज तक पता है एक ही कॉन्सर्ट पे गया हूँ. Only one concert in my life. Which one? Honey Singh, Yo-Yo Honey Singh. The OG. The OG, and he's back. Honey Singh is back. Honey Singh is. I'm a motherfucking millionaire. Honey Singh is our childhood यार. मतलब He is our child. He brought about this. उनका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो what he's done for the music industry is bring about these trends of songs. Yeah. जहाँ पर म्यूजिक बढ़िया हो, फिर उनका रैप आए और फिर से अरे एक आदमी बता दो जिसको सारे रैप हनी सिंह के ना आते. हाँ बिल्कुल, सबको आते हैं. और रोज नो वेट दैट इज नॉट वही है, कपड़े पहन के मैडम चलती डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको हाँ. चाहे वो ब्रेकअप पार्टी का गाना हो. सारे भाई चलो, ये तो हम अच्छे गानों की बात कर रहे हैं. चल ठीक है. यस को वॉल्यूम 1 भी याद है टिंग पूरा. टिंग. कौन से लड़के को नहीं याद है? सबको याद है. कौन से लड़के को? आज जो लड़का बहुत बड़ा फेमिनिस्ट बनता है ना, उसको वॉल्यूम 1 शुरू में वही गाने सुनता था वो भाई. बट यू नो व्हाट आई हैव सीन, अभी रिसेंटली बादशाह और हनी सिंह के सारे इंटरव्यूज हुए. ललन टॉप पे. यस, ललन टॉप वाज द मीडिएटर थे दोनों के बीच में. सौरभ द्विवेदी हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई सॉल्व करवा रहे. नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की. किसने सोचा था ये होगा? ये तो मतलब वो देवर लिटिल वो तो ये बोल रहे थे. अभी आपको दिखाते पहले क्या हो रहा था. मतलब उन्होंने सोच लिया कि भाई अब इन दोनों का जो कलेश है ना वो हम सॉर्ट करेंगे. हाँ. मैं वापस उस पॉइंट पे आ रहा था कि किसी ने भी, आई थिंक या तो इनकी पीआर कंपनीज बोल के रखती है. बिकॉज अगर मेरे साथ हनी सिंह या बादशाह आएगा भाई, मैं उनको ऑफ कोर्स वॉल्यूम 1 के बारे में पूछूंगा कि why did you talk about, like क्या था आपके दिमाग में? क्या just that क्या था तो पता है ना क्या था. मोटिवेशन क्या थी गाने के पीछे. ऐसा गाना लिख दिया लेकिन कोई पूछता ही नहीं साला. Anyway. चलो ठीक है, थोड़ा अब आगे बढ़ते, थोड़े से पॉलिटिकल बातें करते हैं. बिकॉज दिल्ली हैज रिसीव्ड इट्स 3rd फीमेल सीएम. It's been a great present to have Atishi Marlena as the CM of Delhi. That sounds weird. Sounds weird. Where did it But I come think from? Marxist Leninist. Yeah, I think maybe. But ठीक है, I think वो मतलब उनके गुरु कोई होंगे, माँ बाप के उनके, जिनको थोड़ा सा उन पर दया आ गई कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय जो हमारे जस्टिसेस हैं उनको लगा कि भाई इसको फांसी दे देते हैं. और उनके माँ बाप को लगा कि उनके जो गुरु हैं उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट तक चले गए कि हमें ऐसा नहीं करना. तो पर ठीक है, प्रॉब्लली माँ बाप अलग हो, प्रॉब्लली माँ बाप की जो टीचिंग आई है वो नहीं. मार्क्सिस्ट लेनिन पता नहीं. एनीवे वी आर वेरी हैप्पी यार. उनकी बहुत अच्छी फोटो भी आई थी. हाँ, वो दिखाएंगे. तो अभी आपको आगे दिखाएंगे कौन सी कितनी अच्छी फोटो थी वो. बट शी लुक्स लाइक मतलब जो भी हो, लुक वाइज शी लुक्स लाइक दैट. वो नहीं होती टीचर्स जो, वो टीचर्स पेट नहीं होती थी क्लास में, जो कुछ भी शिकायत लगाती थी नंबर बनाने के लिए. मैम, हाँ मैम ये मेरे से कॉपी कर रहा है. ये वही है, ये अतिशी मारलेना मैडम, आप वही हैं. नो शी हैज ऑल शी इज, अरे जो भी आप कहिए उनके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं. शी इज अ रोड स्कॉलर.
Yeah. और पर जो रोड स्कॉलर के बाद उन्होंने एक्टिंग की रोने की हाँ, वो ऐसा भाई, लगता है अगर कि वो आपने वो बैरी जॉन से भी उन्होंने एक्टिंग सीखी है थोड़ी थोड़ी। भाई अरे यार उनकी वो जो वीडियो थी कि 1.5 साल कितने महीनों से आपसे सोदिया जी मनीष से हम लाइक यार यू आर अ रोड स्कॉलर सी कम ऑन रोड स्कॉलर होके अगर आप ऐसा आपका अगर पॉलिटिकल एस्पिरेंट दैट इज काइंड ऑफ वियर्ड मुझे लगता है बट ठीक है। मैं एज अ दिल्ली वासी हमारे चीफ मिनिस्टर से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप किसी भी पार्टी के हो, दिल्ली का सुधार कर दो यार। मैं परेशान हो चुका हूँ, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड, क्या दिक्कतें आ रही है। अब आप एक ऑफिस बनाओ, अब ऑफिस बनाओ या बिल्डिंग बनाओ, कोई भी कंस्ट्रक्शन करो, आपको हर महीने हर हफ्ते एमसीडी का या इन लोगों का जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, सबका रेंट बना हुआ है। आपको उनको रेंट देना ही देना है और वो रेंट ऊपर तक जाता है। और ये बहुत ही बड़ा एक प्रोसेस का इशू है कि आपको बिना पैसे दिए आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। मतलब भारतीय issue आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल दो, कितनी गलत बात है। कचरा साफ कराने के लिए एमसीडी की जो जॉब है, आपको पैसे देके अपने सामने से कचरा उठवाना पड़ता है यार। तो टैक्स भी दो और ये हफ्ता वसूली भी करो। मतलब हमारे यहाँ पे पैरेलल इकोनॉमीज वैसे तो चल ही रही है, इसमें भी चल रही है। And Akhil, this is coming from someone who lives in a good society, Yes, like, yes. like a very good area of Delhi. इन द पॉशेस्ट ऑफ एरियाज में ये हाल हो रहा था। exactly. You तो can आप imagine. दूसरी जगह देखिए तो प्लीज हमारे ये इश्यूज थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। एमसीडी के जो इश्यूज हैं वो तो आप गवर्नमेंट में आते हैं ना कि आप बाद में पता चला कि ये भी सेंट्रल पर नहीं, डाल दिया। ये तो चलो अभी करंटली आप गवर्नमेंट के अंडर है, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ पैन दिस इज अ पैन इंडिया इशू एंड दिस इज अ वेरी बिग मेंटालिटी इशू कि हम कहते हैं कि देखेंगे होएगा, देखते जाएंगे। तो दैट नीड्स टू चेंज एंड बीइंग कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट कि जब बीजेपी भी एमसीडी में थी, मेरी उनसे भी यही शिकायतें रहती थी कि आप काम करो यार, बाकी सब चीजें बाद में होगी, आप देश हमेशा पहले आना चाहिए। सो दैट इज माई टेक ऑन दिस। डिड यू नोटिस दिस ईयर कि up north and Delhi I saw very visibly, even I went to Rajasthan last week, यहाँ पे गणेश चतुर्थी बहुत जोरों शोरों से ज्यादा मनाने लग गई है। इन द रिसेंट 1-2 years ओनली भाई, Yeah. सॉरी 3-4 साल में मुझे लगता है जो कल्चर हमारा स्प्रेड हुआ है फ्रॉम महाराष्ट्र, Yeah. ऑल थैंक्स टू बाल गंगाधर तिलक जी। एग्जैक्टली। मतलब पीपल एंड मैं बता रहा हूँ मेरे घर में, मेरे इमीडिएट फैमिली में people who I know who were never into this, who never had thought of this, are now doing it इतने अच्छे जोरों शोरों से मोदक बनाना सीख रहे हैं। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि कोई जो रीजनल था पहले वो नेशनल हो चुका है। और इससे बहुत लोगों की इकोनॉमी थ्राइव, मतलब मंदिर इकोनॉमिक्स टाइप का आप सोच सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको गणेश जी का अगर विग्रह रखना है, अगर उनकी मूर्ति रखनी है फॉर द नंबर ऑफ डेज, उसके लिए फूल आएंगे, मिठाई आएगी, लड्डू आएंगे, मोदक आएंगे, सब कुछ आएगा, लोग लाइटें आएंगे, लाइटें आएंगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल गो ऑन बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग अक्रॉस भारत। इसमें एक कंपनी बाजी मार रही है, ब्लिंकिट। अरे ब्लिंकिट भाई, मतलब 5 मिनट में तेरे को आईफोन 16 मिल जाएगा। मतलब कोई फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छी टीम है ब्लिंकिट की भाई, जो भी है अलबिंदर ढिंडसा के पीछे जो भी और लोग हैं, व्हाट अ फिनोमिनल जॉब। मतलब फेस्टिवल आता है उससे 10 दिन पहले कुछ भी चाहिए आपको ब्लिंकिट पे ऐसे मिल जाएगा यार। पहले मम्मा को टेंशन होती थी ना हमारे घरों में, क्या कौन लेके आएगा, अरे लेट हो गए। बट ये इस चीज से मैं प्रॉब्ली एक और चीज बोलूंगा कि इससे जो है ना कि जो पहले पापा और बेटा साथ में जाते थे सामान लेने, वो कम हो गया है, थोड़ा कम हो गया। हाँ ये तो है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ आगे ही बढ़ेगी, पर जो हमने बिकॉज हम लोग थोड़े काफी टाइम से यहाँ पर, वी हैव सीन टेक्नोलॉजी ग्रो फ्रॉम समथिंग दैट वाज जस्ट अ हैंडसेट which was like a Motorola razor blade That's true. to what now it's a folding phone with a screen जिसमें आपकी पूरी दुनिया है। अब माँ बाप के साथ वो जो मोड़ तक जाना ताकि हम थोड़े से लड्डू, थोड़े से ले चीजें ले लें। और यार अब तो दिवाली आ रही है, दिवाली पे मेरे को याद है हम हमेशा लुधियाना होती है हमारी दिवाली, या दिल्ली कभी कभी भी होती थी। मतलब वो जो एक पूरा प्रोसेस होता था ना कि दिवाली से 2 दिन पहले पटाखे खरीदने जाना, भाई ये जॉय, ये लड़ी, ये फुलझड़ी, ये अनार, ये मतलब भाई मुझे लगता है Miss those आई times, थिंक वी यार। शुड स्टार्ट अ पिटिशन कि जैसे यूएस में एंड ऑफ डेज हॉलीडेज होते हैं उनके 7-15 दिन के, जो भी लाइक जब आपके क्रिसमस आता है, भाई 10 दिन दिवाली और छठ के क्यों नहीं मिलते हैं?
उस 10 दिन में कोई Actually- नो वन वांट्स टू वर्क यार, वो पूरा माहौल season ही ही माहौल ही लगा होता है भाई। पता है मुझे- मेरे से तो दिवाली से 10 दिन पहले काम नहीं होता भाई मेरे से नहीं माहौल होता। और सबके घरों पे लाइट है, तुम ठंडी ठंडी थोड़ी सी शीत लहरी आ चुकी है शाम शाम में, ब्यूटीफुल और सब खुश, मतलब ऑटोमेटिकली मुझे लगता है पूरा विश्व ही खुश सब होते खुश हो जाते हैं। वो उन 10 पार्टियां दिन। चल रही है, फैमिली के साथ ताश खेल रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि दैट इज, और तब फिर आता है छठ, जैसे छठ लाइक मतलब बिहारियों के आप लिए सबसे ज्यादा बड़ा अच्छे से पर्व छठ है। बता सकते अरे अखिल मैं आपको एक बार छठ बाय द वे बता दूं। आई एम सॉरी yes, कटिंग यू ऑफ, please. बिहार से मुझे याद आया, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ लिट्टी चोखा। अरे भाई मतलब गुड़गांव में थैंक यू फॉर द अप्रोप्रिएशन बट वी लव इट बिकॉज़ लिट्टी चोखा उद्योग विहार जाता हूँ मैं एक जगह लिट्टी चोखा यार, खाने, मैं खिलाऊंगा तेरे को। whenever I'm going to गुड़गांव और कमिंग बैक मैं वहां जाके खाता ही आई विल फीड यार, तू ये बोलता ना फिर भाई, क्योंकि मेरी मम्मी है ना वो बहुत सॉफ्ट लिट्टी बनाती है। ओहो। इट इज अ वेरी नाइस, शी बॉइल्स इट एंड देन शी जस्ट फ्राइज इट इन लिटिल। चल मैं आपको बस coming back 5 मिनट में मैं आपको छठ के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज छठ एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। या भाई अगर आप किसी भी बिहारी को, चाहे वो भारत दुनिया विश्व में कहीं भी हो, बस एक बार उसको कांच वो सुना दो, उसके जो आंख में इमीडिएट आंसू आए, अच्छा इट इज जस्ट समथिंग यार। छठ एक ऐसा पर्व है बिहारियों और पूर्वांचल लोगों के लिए, जो लोग उस एरिया से ज्यादा आते हैं। जैसे छठ एक पर्व नहीं है हमारे लिए, अब छठ हमारे लिए एक इमोशन है। छठ इज समथिंग दैट, चाहे कोई रहा भी हो वहां पर बिहार में, चाहे वो ना रहा हो, चाहे उसके माँ बाप करते हो चाहे ना करते हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अच्छा छठ एक ऐसी चीज है जो बस सबके लिए है, सबको एक बिहारी होने का एक फील देती है। हाँ। अगर आप देखेंगे छठ के गाने, जब आप कोई भी बिहारी को अगर आप छठ का गाना सुना देंगे सर, तो अखिल ऐसा है कि अभी तुम मुझे सुना दे, वॉच मी गेट टीयरी आइड, अच्छा ऑन कमांड, मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं है वो। छठ का कोई भी गाना हो, चाहे वो शारदा सिन्हा का हो, चाहे अभी आपके जो अभी नए नए गाने आ रहे हैं, आपको विशाल मिश्रा का जो गाना हो, अच्छा ये जो गाने हैं ना, ये बस इमोशन है। बस मुझे वहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे। वो ईंख जो जब आपके दूसरे दिन जब हमारी ईंख लगती है, जब आपको गोईठा मतलब ये ऐसे, मतलब मैं अभी भी निकल रहे हैं इट इज जस्ट समथिंग सो इमोशनल टू मी। और मैं माँ बाप से हमेशा से दूर रहा हूँ, मैं क्लास 1 से बोर्डिंग स्कूल में था, पर मैं आज भी, मैं अगर कोई भी साल हो, मैं अगर छठ नहीं गया, चाहे मैं IAS ऑफिसर हूँ, चाहे मैं किसी भी कंपनी में काम करूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं छठ पे घर जाऊंगा। अच्छा और ये आई थिंक पैन दुनिया में बिहारी लोग का जाते रहेगा ही रहेगा कि मेरे को लाख रुपए खर्चने होंगे फ्लाइट, मैं जाऊंगा, मेरे को वॉशरूम में बंद होके जाना पड़ेगा ट्रेन में, मैं जाऊंगा। बिल्कुल। छठ इतना पावन अवसर है क्योंकि जो भी करता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई भी हो, एट दोज, जब वो पर्व, जब वो अपना फास्ट वो जो रखते हैं ना, निर्जला फास्ट होता है, इट इज विदाउट वाटर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो उस टाइम के लिए उसमें वो आसपास के लोग उनको भगवान मानते हैं, उनको एक देवी या फिर उनको देवता मानते हैं, क्योंकि वो इतना प्योर टाइम है उनके लिए। पहले ये भी होता था कि आपको कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, सिलावा नहीं। हाँ अच्छा, और आपको थोड़ा सा हर चीज से दूर रहना है, अपने माइंड को एकदम शांत रखना है। एकदम But अब प्योर ऐसा- टाइम, एकदम बिल्कुल प्योर, Pure, हाँ। वो जब हमारा खरना होता है तो आप उसमें खाना बनाते हैं सबके लिए विदाउट मतलब लहसुन प्याज, और वो सब आपको सब चीज करनी है, पर आपको अपने भगवान का ध्यान, आपको बस उसमें लीन रहना है उस चीज में। और वो उस समय वो जो 1.5 दिन का जो फास्ट होता है ना अखिल, उसमें इतनी ताकत होती है ना कि भले तुम 1.5 दिन अपना पानी नहीं पियो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर छठी माई का आप एनर्जी है, आप पर एनर्जी और उनके पूरे आशीर्वाद है आप पर। और ये ऐसा पर्व है अखिल, जैसे चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो सब खुद करना चाहेंगे। जब आप टोकरी लेके नदी तक जाते हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप छोटी सी जगह में भी, पूल में भी लोग आजकल कर रहे हैं, करते हैं, बिल्कुल देखा है। और उसके बाद जब वो जाते हैं तो वो खुद से सब करना चाहते हैं। वो चाहे वो नंगे, चाहे वो जितना अमीर आदमी हो, उसके घर में अगर छठ है तो वो खुद ही करना चाहेगा। वो क्या बात है। वो कोई नौकर को नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो उसके लिए सौभाग्य की बात है कि मैं टोकरी उठाने का मौका मिल रहा है। सब आई डोंट वांट टू टॉक भाई, इट्स जस्ट सो इमोशनल फॉर मी। और पटना हो, चाहे सिवान हो, चाहे कोई भी शहर हो, जब आसपास के लोग, जब पूरे शहर में जब ये गाने बजते हो ना कि
कांच ही बस के ओहो आपकी तो आवाज भी बहुत अच्छी है, क्या भाई बात है, अखिल क्या बात है। मैं आई वुड जस्ट बी मुझसे आदमी कोई और खुश नहीं होगा अगर मेरे में अंदर ताकत हो कि मैं किसी दिन छठ का स्टार्ट कर सकूं, अपने माँ बाप के लिए कर सकूं, यू नो लाइक चाहे मैं अपने परिवार के लिए क्यों ना करूं। क्या बात है। और छठ का वन मोर थिंग, छठ अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आप उसका पर्व नहीं छोड़ सकते। अगर आपने तोड़ दिया है तो अब स्टार्ट नहीं कर या तो अगर आपने रोक दिया है तो आपको स्टार्ट नहीं करना। ओके। तो आई थिंक छठ अब आने वाला है, दिवाली आने वाली, तो ये 10 दिन अगर हमें मिल जाए तो ये हमारी रिक्वेस्ट है बेसिकली कि Please. आप हमें 10 दिन की, This जैसे should be something. बाहर गोरों को मिलती है समर ब्रेक नहीं, विंटर ब्रेक मिलता है विंटर यार, ब्रेक, उनको क्रिसमस के टाइम का क्रिसमस के मिलता है कि टाइम 15-15 दिन, यूरोप में तो एक महीना गायब हो जाते हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो यार हमें मतलब लगता है कि मैक्सिको और अगर मतलब थोड़ा सा ट्रेन में बढ़िया हाँ, चला दो। दें तो अच्छा रहे सबके लिए। बट जो जिससे हमने शुरू करा था गणेश चतुर्थी से, छठ की आपने बात करी ना कि आप कहीं भी हो वापस जाते ही जाते थे। अब अगेन अब मैं इंडस्ट्री की बात करूँ ना, वो 10 दिन इंडस्ट्रीज की ऐसी की तैसी हो जाती है क्योंकि लेबर नहीं होती, सब चले जाते हैं वापस। नहीं नो, और उनको फर्क नहीं पड़ता, मेरे को खाना नहीं कुछ नहीं, मेरे को घर जाना है, घर जाना है, चाहे वो जाना है, मैंने बोला ना कुछ भी अखिल, हो जाए। अगर वो लेबर हो चाहे वो आईएएस ऑफिसर, कोई भी हो, कोई भी उसको हो, घर जाना ही है। वो भले जॉब छोड़ दे, भले वो अपनी पूरी तनख्वाह लगा दे उस साल खाली छठ जाने के लिए, पर वो जाएगा। और जो नहीं जा पाता वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि मैं कैसे चला जाऊं। हाँ हाँ। मतलब ये इससे वो आई अच्छा थिंक वो ईवाई में काम करता होगा। माय गॉड, या प्रॉब्ली इन्फोसिस, क्योंकि 75 घंटे, मतलब मुझे लगता है कि भाई ईवाई वाला जो चीज रहा है ना, फक हाउ हैव वी शिफ्टेड फ्रॉम छठ टू ईवाई, है ना, कनेक्टिंग इंडिया। बट द थिंग इज ना भाई, मुझे लगता है कि ओके ना, लेट्स नॉट कमिंग अभी आगे तो चलते तो हैं। हमारा टॉपिक ये था, जब हमने शुरू करा गणेश चतुर्थी का, बहुत अच्छे से मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है। मेरे को अगेन हम प्रॉब्लम्स की भी बात करते हैं इस शो पे, तो मेरे सामने एक वीडियो आई, एक नहीं इनफैक्ट काफी वीडियोस आई, जहाँ पे भाई वो एक तरफ तो एक फैमिली खड़ी है Oh, yes. लाल बागचा राजा पे, वो अपनी वीआईपी फोटोशूट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो भाई मैन हैंडलिंग हो रही है, गुद्दी पकड़ के ऐसे कर रहे हैं भाई, लिटरली गुद्दी पकड़ के लिटरली, साइड एंड वहां पर दैट दोस पीपल आर जस्ट लाइक स्टैंडिंग स्माइलिंग लाफिंग। मतलब मान्यता देखो और आस्था देखो कि इतने मिस ट्रीटमेंट के बाद भी, इल ट्रीटमेंट के बाद भी लोगों की मान्यता देखो कि वो जा रहे हैं। तो यार ये मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी कि मतलब कहीं इसमें चेंज आए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए मंदिरों से। बिल्कुल अखिल, आई थिंक मतलब जो अभी आपने बोला ना कि चाहे वो लाल बागचा राजा हो, चाहे या फिर कोई भी, अगर चाहे आपको वो ऐसा माता वैष्णो देवी हो, चाहे वो कोई भी राम मंदिर मंदिर हो, चाहे वो महाकाल नहीं नहीं, राम मंदिर इज समथिंग, अभी मतलब मुझे लगता है कि जैसे अभी आई एम टॉकिंग या मतलब जनरली मतलब हर जगह पे वीआईपी कल्चर नहीं होना। और यही तो मतलब द होल पॉइंट इज कि जब ऐसे जगहों पे अगर आप ऐसा कर भी रहे ना, तो बी स्मार्ट इनफ टू नॉट, यस, और यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू नो दैट कि भाई अगर कोई वीडियो लेगा तो ये उसको, उसकी आस्था, जो भी देख रहा है उसको बुरा लगेगा। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल से अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और लेट्स से a prime minister लीग ही हो गए, बट एनीवन हु कैन गैदर अ ह्यूज क्राउड एंड देयर कुड बी सिक्योरिटी लैप्सेस एंड इश्यूज, तब यस आप उनको एक अलग एक्सेस दे सकते हो, बट इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को तो मार के भगा रहे हो और ऐसे करो जैसे और यहाँ वो फोटो खिंचवा रहे वो हैं। सिर्फ गाय और बकरी है बस उस और वो जो 5 लोग खड़े थे, मैं तो उनमें से एक को भी नहीं जानता था, तो कोई सिफारिश लगा के वो गए होंगे वहां तक। तो या तो सिक्योरिटी का इशू हो, लैब्स का इशू, तो आप किसी को अलग ट्रीट कर रहे हो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट अगर ये रीजनिंग नहीं है देन व्हाट इज, देयर आर नो अदर रीजंस। तो दिस इज समथिंग दैट शुड बी, उससे सैंक्टिटी रहनी चाहिए। सैंक्टिटी रहने से अगर याद है तो जो अभी लड्डू ओह माय गॉड तिरुपति मंदिर में हुआ है, ये तो मतलब ब्रो द लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना 1712 में मुगलों की हमने मारी थी, और 1857 में तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही हुआ था, बिकॉज एनफील्ड गन्स पे बीफ फैट और फिर बीफ टैलो था। हाँ। और आज तू 4 लोगों से पूछेगा ऐसा हुआ था, ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई, हम तो खाते हैं। वेयर आर वी, वो तो बोलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, हम कहाँ जा रहे हैं भाई।
अगर हम यार But bro, उनसे 300 केजी लड्डू गया भी है। अच्छा, राम मंदिर भी राम मंदिर क्या है? सबने खाया। हम हर हफ्ते, हमारे यहाँ पे एक सज्जन है, वो हमारे पे हर हफ्ते तिरुपति का प्रसाद भेजते हैं। बट भाई आप ये बताओ, ऐसा लैप्स कैसे हो सकता है? यार, क्या ऐसा- क्या क्या अब मेरे इसमें दो वो है पहलू। या तो जगन गवर्नमेंट इतनी ईवल थी कि उन्होंने ये करवाया जानबूझ के, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां से भी उनकी फैटनिंग एजेंट्स की सप्लाई हो रही है, चाहे वो घी हो, उसमें भी मिलावट हो सकती है। मैं अखिल, अभी जगन मोहन की का गवर्नमेंट हो चाहे वहां के लोगों का आचरण हो, करप्शन इज द कॉज। करप्शन, यस, पैसे कॉस्ट कटिंग इज द cost cutting is the Corruption is is the main issue here. And we should not just hold governments responsible. We should hold just जो लोग उस ट्रस्ट का जो पार्ट रहे, They are responsible. They are responsible. अगर आपके नाक के नीचे ये हो रहा है तो आप फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज। बिल्कुल बिल्कुल। और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बात है भाई। हम यहाँ पर #free temples। एंड आई थिंक आस्था पर ये इसलिए इतना बड़ा हमला है क्योंकि कोई और प्रॉब्लम ये है कि किसी को फर्क पड़ नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज से। आई एम जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट हाउ 50% ऑफ द हिंदूज प्रॉब्ली वुड नॉट इवन नो अबाउट। और अगर उनको पता भी चलेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा उतना कि भाई, क्योंकि वो उस पॉइंट पे जाए कि किसी को होल्ड करे कि भाई तूने ही किया है तो आपको, जैसे अभी श्री रविशंकर सॉरी, श्री किसकी बात कर रहे हो आप? वो दाढ़ी वाले yes, उनकी श्री रवि गुरु रविशंकर पंडित। अभी छोड़ दिया वाला अरे बट अब जब तक नाम याद नहीं आएगा। होल्ड ऑन। अरे क्या नाम है यार? विकास भाई, आप जानते हो क्या? वो जो यार इतने रिस्पेक्टेड बाबा है यार, जो एक्चुअली में मतलब रिस्पेक्टेड है। एक तो जितने श्री रविशंकर ही नाम है अभी। ये डालेंगे हम इसमें। तो मुझे लगता है कि भाई इट इज टाइम। मैंने अभी 2 दिन पहले यही बात पे मैंने एक दोस्त को बोला था कि अगर हम हिंदू अपना धर्म और अपने सनातन धर्म को अपने बच्चों को बताना छोड़ देंगे तो कुछ सालों में हिंदू धर्म ऐसे ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हमारे लोग नहीं रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि दूसरे साइड वाले तो बता ही रहे हैं भाई। बिल्कुल। दूसरे साइड वाले इतना अच्छे से अपने बच्चों को अपनी तालीम दे रहे हैं, बिल्कुल, अपने ही मजहब के बारे में। वाह क्या बात है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बट आई थिंक वो लोग जब दे रहे हैं तो वी शुड लर्न द फैक्ट दैट कि वो अपने ही कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो भारत में हो चाहे वो कहीं और हो। बिल्कुल। हमारा कल्चर इसलिए नहीं प्रिजर्व हो क्योंकि हम नहीं कर रहे। We are the difference। अच्छा ये बता, क्या हम जानते हैं कि कैसे ये वाली पूजा होनी है, क्या क्या लगना है? हमने आपको पंडित जी को करा दिया। चलो एटलीस्ट हम पंडित जी को बोल रहे हैं कि हमें पूजा करनी है। एक टाइम के बाद अकेले ये भी नहीं लोग पूजा ही नहीं कराना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब क्या करेंगे हम? This is the fear, bro. This is a real thing that is happening. नहीं हमें एज अ सोसाइटी हमारे बच्चों को जितना ज्यादा आप उनके साथ अपना कल्चर, ट्रेडिशन, ये छोटी छोटी चीजें ही होती है यार। मतलब पैर छूना भी मैं इसी में, अरे बिल्कुल 100%। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आप बचपन से ही सिखाओ अपने बच्चों को। और यार मैं सच बता रहा हूँ, हम बड़े मॉडर्न लोग हैं, पार्टी करते हैं, क्लबिंग करते हैं, सब करते हैं। जितना एक लिबरल बंदा जिंदगी जी सकते हैं हम जीते हैं, लेकिन आपको अपना वो ट्रेडिशन नहीं छोड़ना जो आपको इतने सालों से चलता आ रहा है ना, वो बनाए रखो। हेड इन द स्काई, फुट ऑन द ग्राउंड। Yes. अपने जमीन, अपनी मातृभूमि, अपने शिष्टाओं, अपने माँ बाप जो हमें बताते सिखाते उस पर अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप उड़ने ही वाले हो, और फिर उड़ के आप कहीं और ही चले जाओगे। आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। द होल पॉइंट ऑफ अस सर्वाइविंग, फिर आप 1200 चली जाओगे ना फिर भाई। हम 1200 साल उत्पीड़ना के बाद भी वी आर स्टिल हियर आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन्स ऑफ 1200-800 years. Other countries took 35, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40 years. और हम 1200 साल से ही इधर हैं। बिल्कुल। तो अगर मेरे वंशज में से एक भी औरत, एक भी बच्चा, एक भी आदमी उस इस्लामिक इन्वेजन और कन्वर्जन से उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे मार दो पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मैं आज अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो कौन तो मेरे फोर फादर्स हैं, उनका सारा जो सैक्रिफाइसेस हैं मेरे लिए, जो वो मरे हैं, कटे हैं मेरे लिए, बिल्कुल, वो सब फालतू है। और अभी तो श्राद्ध भी चल रहे हैं। श्राद्ध चल रहे हैं, एग्जैक्टली। तो हम
कितने लोगों को पता होगा कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं? नहीं पता। आई डोंट थिंक लोग श्राद्ध, बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखा, इवन लाइक जैसे हमारी, जैसे हम तो मनाते हैं हमारे घर में दादाजी का, बड़ी दादी का, बड़े दादाजी का, बट अदरवाइज हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स को इतने साल से और उससे पहले मतलब पीढ़ी पर पीढ़ी श्राद्ध मनाते हुए देखा है। अब मैंने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज देखी है मॉडर्न अर्बन एरियाज में, जैसे हमारे पेरेंट्स के एज वाले ही अपने पूर्वजों के श्राद्ध नहीं मना रहे, तो आगे उनके बच्चे क्या मनाएंगे भाई? और ये बहुत ही प्योर और पायस टाइम है। और ये तो मतलब कुछ इसमें आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई कि हम आपके पितर हैं, वो आपके फोर फादर्स हैं, उनकी वजह से आप हो यहाँ पर। बिल्कुल। और उनको ही अगर आप अपने मन में नहीं रखेंगे जब उनका टाइम है, तो फिर क्या पॉइंट है? बिल्कुल। गुड यार, गुड टॉपिक। अरे यार, मतलब मुझे लगता है कि ऐसी बातें हमें और करनी चाहिए। दिस इज सोसाइटल बातें और करेंगे ना इन जेन ज़ी फैशन। यस, दैट्स ट्रू। जरूरी है यार ये सब। जेन ज़ी एक बार ऐसा भी करेंगे कि तू एक पॉइंट बोल एंड आई विल जस्ट बी योर डेविल्स एडवोकेट, आई विल ट्राई टू काउंटर इट जस्ट सो दैट कहां तक पॉइंट जाता है। मतलब मुझे लगता है कि यू नो हु इज अ क्रेडिबल पर्सनालिटी नाउ फॉर मी? समय रैना। अरे समय रैना से याद आया, शैरन वर्मा। शैरन वर्मा बैंड्रा बिहार। सेम। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, we were in the same college, she was my junior and शुरू से and we are friends also, like मतलब अभी काफी I think 2 साल से बात नहीं हुई हमारी because कुछ something happened, but man Sharon is the epitome of overnight success। उसने, और क्यों बिहार की बात की उसने, बिहार, कि वो बिहार से है। और मतलब मुझे लगता है कि जब उन्होंने उस कोर चीज को पकड़ा, Sharon caught saying that कि ठीक है, होगा कि नहीं। अब जैसे now when I speak to my parents, consent वाला ना। अरे मैं और एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ भाई, अखिल जब कोई भी बिहारी जो बाहर से पढ़ा हो, चाहे वो यहाँ से पढ़ा हो, जब वो अपने दोस्तों से बात करता है तो हे व्हाट्स अप अखिल, व्हाट्स अप ब्रो, क्या god damn bro व्हाट्स अप, ऐसे मैं बात करूंगा कि या ब्रो आई मीन लाइक आई हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट टाइम मैन, दैट वाज सो कूल। और ये हाँ मम्मी ठीक है, आप तो खाली फोन नहीं उठाती हैं जी। And if okay, so whenever, so see, and my friends जब मैं ऐसे बात कर रहा था तो they freak out कि भाभी ये क्या किया तूने, ये तू अभी तो साले तू यहाँ पर अंग्रेज की औलाद बन रहा था, यहाँ पर तू एकदम सिवान का लड़का बन गया तू। एंड ऑल्सो जब आई थिंक जो भी बिहारी बाहर पढ़ा है, तो जो भी बिहारी बाहर से रहा है, जो भी किया उसने, जब आप घर पे आके बात करते हैं, चाहे आप अपने रिक्शा वाले से भी बात करें, तो अगर आप ये बोलेगा ना रिक्शा वाले भैया आप जरा वहां छोड़ दोगे मुझे, तो बोला भाग रिक्शा वाला हमने छोड़वा कि ना हो। दैट इज हाउ एंड दैट्स व्हेन यू नो ओके दिस गाय इज नॉट टू बी मेस्ड विद, क्योंकि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं मार सकता। इट इज दैट इज हाउ वी आर भाई। बिहारीज हैव दैट स्विच ऑन ऑफ जो इमीडिएट होता है जब हम अपने माँ बाप से बात करते हैं। एंड दिस इज व्हाट शी गॉट, दिस इज व्हाट शैरन गॉट कि भाई ठीक है हम मार दें, तो के मारे तेरे को, ठीक है। जो उस बंदे ने क्रिएट करा, he's the India's got latent by crazy show। Tanmay Bhatt calls him God's favorite child. He is fucking 26 and just see the kind of, I'm 27 भाई just see what all he has done यार, it's crazy। पहले तो उसकी just see the trajectory of समय रैना। He started as a doing stand-ups, वो वहाँ पे कहता था कि अच्छे ओपन माइक्स के होते हैं ना, अच्छा होने लग गया। ओपन माइक के बाद ही वेंट टू कॉमिक्सतान, वहाँ पे उसको और रिकग्निशन मिली। फिर आ गया लॉकडाउन, कोविड में 2020 में इसने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी शुरू करी। एंड क्या दिमाग लगाया कि भाई मैं ना खुद चेस खेलता हूँ, मैं फेमस लोगों को जानता हूँ, फेमस लोग भी चेस खेलते हैं, इन सबको बुला के मैं अपने प्लेटफॉर्म पे चेस खेलवाता हूँ। 7-7 घंटे 8-8 घंटे, कौन नहीं आया चेस खेलने? कौन सा फेमस बंदा था जिसने नहीं खेला उस टाइम चेस? और वहां से बस ही नेवर स्टॉप्ड। उसका ह्यूमर ही अलग है। दैट इज व्हाट सेट्स हिम अपार्ट ना भाई। अगर वो खुशा कपिला वाला भी हो, when he roasted people, क्या रोस्ट करा यार। आई मीन सॉरी टू से अगर कुशा कपिला को बुरा लगा हो, बट रोस्ट तो यही होता है। like she signed, मतलब सी यार मुझे लगता है कि if you do not have it in you, it's then don't do it। It's the roasting is not for everyone। अब now how hard he hits you is not on to you। हाँ, और आप ज्यादा वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं तो वो हो गए वहां पे तो क्या होता है। एग्जैक्टली। अगर आप if and उस पर कुछ हुआ नहीं, he made his own show, he is making other people big, famous। Yeah, look at Sharon, I'm so proud of you। I'm so proud of you bro। I'm मैं इतना खुश हूँ कि that you have gotten from where you are। I'm brilliant, thanks to Samay Raina and thanks to you for bringing Bihar forward। Even अभी हर बंदा
जो स्लाइटली भी अच्छा था इंडियाज गॉट टैलेंट में, उसकी मैसिव फैन फॉलोइंग, क्योंकि 2 दिन में 10-10 मिलियन व्यूज ला रहा है भाई समर, 15 मिलियन, 10 मिलियन। Sharon का I think she's at 120K followers now, Yeah. bro, overnight, and I'm like, this is when talent is recognized and understood and amplified. Thanks to Samirana for doing this. It's a great comic show. माय फेवरेट कॉमेडी। Your favorite comedian? Sorry, मैं थोड़ा अंग्रेज का चौदह। नहीं, मेरा अंग्रेजी अलग है भाई। अंग्रेजी में मेरा बिल बर फेवरेट कॉमेडी। मेरा होगा Dave Chappelle. Dave Chappelle is the best storyteller I have ever watched, and he is very nothing good. comes close. But I love Bill Burr. भाई अभी कुछ भी मत बोल, अभी डीडी के have you watched what is P Diddy के साथ कुछ हो रहा है ना, उसके पुराने allegations उसके। I think that's a topic for another episode because that will take the entire episode. Yeah. It is just another Epstein Island. Seriously? Dude, मतलब P Diddy भाई वो हमें तो नहीं, मैं बता रहा हूँ P Diddy से बड़ा गुंडा हाँ नहीं है, उसकी मैंने East Coast, West Coast कहीं नहीं है, be it having Tupac killed allegedly or having these being groomed, उसके against इतने cases अभी है ना of grooming, of like taking of domestic violence, of Shit. rape, all of that. उसके घर से rape के तो है। उसके घर से 1000 बेबी ऑयल के बॉटल्स निकले हैं, बेबी ऑयल के। क्या कर रहे हैं भाई, 1000 बेबी ऑयल के बॉटल्स के साथ। एंड उसमें अभी कान्ये वेस्ट भी आई थिंक, सॉरी कान्ये 50 Cent। ना यार केविन हार्ट भी फंसा हुआ है उसमें। नाउ मोर पीपल आर कमिंग आउट, जैसे जैसे अभी नहीं तो केविन हार्ट भी उसका आइलैंड, मतलब जो भी डिडी का जैसे, तो वो केविन हार्ट भी वहां जाता था। नहीं मतलब उनकी वो सब भी ये सब करता था। लाइक उनकी वीडियोस है, जो उनसे रहे, उनकी पार्टीज पे गए, ऑफ कोर्स दे हैव नोन, इट कांट बी दैट दे हैव नॉट नोन। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन अखिल्स भाई पॉडकास्ट, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है और कंटेंट बनाने के लिए। और हमें फॉलो करिए, फॉलो करिए इनको ट्विटर पे फॉलो करिए, गोराव लॉल, मुझे इंस्टाग्राम पे। यस, और प्लीज आपको अच्छा लगे जो भी तो हमारे को बताइएगा और डू कमेंट इम्प्रूव एग्जैक्टली एंड टेल अस हाउ इट्स लाइक सो दैट वी कैन डू दिस अगेन। हमें तो बहुत मजा आता है बात हमें तो करने में बहुत यार। मजा आता है। Thank you. थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।